चुनावी नतीजे आने के बाद बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला है और भाजपा सरकार बनाने जा रही है। एनडीटीवी राजस्थान की टीम लगातार आने वाली सरकार से जनता के मुद्दों को लेकर उनकी राय जान रही है। सरकार से जनता की उम्मीदें क्या है और जनता का एजेंडा क्या है, यही जानने की कोशिश की हमने कोटा के लोगों से। कोटा की जनता के क्या है मुद्दे, जानने के लिए देखिए हमारी ये खास पेशकश बोल राजस्थान बोल क्या है एजेंडा में। नमस्कार, एनडीटीवी के खास कार्यक्रम बोल राजस्थान बोल में आपका स्वागत है। मैं हूं शाकिर अली और इस वक्त हम कोटा में हैं। हम लगातार जो है सरकार का गठन होने के साथ ही जिस तरह से बीजेपी को बहुमत मिला है, अब कैसी सरकार जो है जनता चाहती है, जनता के मुद्दे क्या है। कोटा की अगर हम बात कर ले तो कोटा में बड़े मुद्दे क्या है और कोटा की जनता नई सरकार से क्या उम्मीद कर रही है, इनकी इच्छा क्या है, क्योंकि अब रिजल्ट आ चुके हैं, नतीजे आ चुके हैं और बहुमत में बीजेपी आई है। आपसे जानना चाहेंगे कोटा के मुद्दे क्या है, जनता का मुद्दा क्या है। अब देखिए सर, पहला मुद्दा हमारा ये है कि सबसे पहले जरूरत है इंटरनेशनल एयरपोर्ट की, जो कि काफ़ी समय से इसकी डिमांड चल रही है और हम सरकार से अनुरोध करेंगे कि वो एयरपोर्ट बनाए। और दूसरा बनाए उद्योग के आवाम, ताकि रोजगार मिल सके। युवाओं को रोजगार मिलेगा तो कोटा प्रगति करेगा, शिक्षा का हब है और यहाँ हवाई जहाज़ की सेवाएँ बहुत ज़रूरी हैं। हम चाहते हैं कि तुरंत से तुरंत अतिशीघ्र हवाई जहाज़ की सेवाएँ दी जाए। एयरपोर्ट बड़ा मुद्दा है जी। आपसे जानना चाहेंगे क्या कोटा के मुद्दे, क्या लगता है आपको, अब नई सरकार का गठन होने जा रहा है, क्या कोटा के मुद्दे हैं, क्या काम होना चाहिए प्रमुखता। एयरपोर्ट ही हमारी पहली प्राथमिकता है। अगर कोटा में एयरपोर्ट आता है तो कोटा का विकास और ज़्यादा अच्छे से अच्छे होगा। कोटा के स्टूडेंटों को, इनको सबको बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। बाहर के जो स्टूडेंट कोटा में आते हैं तो उनको काफ़ी तकलीफ आती है, एयरपोर्ट आने से काफ़ी अच्छा काम हासिल करेगा कोटा। एयरपोर्ट बड़ा मुद्दा है। आप बताइए, आपसे जानना चाहेंगे क्या लगता है नई सरकार से क्या उम्मीद है, क्या व्यापारी तबका क्या सोचता है। एयरपोर्ट तो बनना ही चाहिए ताकि व्यापार बढ़े। जितना व्यापार बढ़ेगा युवाओं को रोजगार मिले, देश में प्रगति होगी, क्राइम कम होगा। मेरी तो सोच यही है। कानून व्यवस्था भी बड़ा मुद्दा है जी। आपसे जानना चाहेंगे अब नई सरकार से क्या उम्मीदें हैं। तो नई सरकार से हमें ये उम्मीदें हैं कि जो क्राइम राजस्थान में बढ़ा उसका आंकड़ा कम होना चाहिए। कुछ ऐसा दमदार मुख्यमंत्री होना चाहिए जो कि गलत प्रवृत्ति के लोगों को दूर ही रखे। क्योंकि देखो साहब, टैक्स तो हर सरकार लेती है, टैक्स पब्लिक ही भरती है, लेकिन सिक्योरिटी मेन रहती है। ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रांसपोर्टेशन होगा तो विकास होगा, बढ़िया रहेगा। रेल मार्ग अच्छा है, हवाई मार्ग अच्छा नहीं है, हवाई मार्ग होना चाहिए, वो भी बढ़िया ही है, लेकिन उसके साथ सिक्योरिटी भी होनी चाहिए। अगर सिक्योरिटी होगी तो आदमी निडर होकर घूमेगा। राजस्थान का इंडिया में दूसरे नंबर पर आता है सबसे ज्यादा आंकड़ा जो महिलाओं के ऊपर अत्याचार किया गया है। वो अत्याचार नहीं होना चाहिए औरतों के ऊपर, क्योंकि उनको भी रहने का अधिकार है, उन्होंने भी वोट किया है। तो हम यही आशा चाहते हैं नई सरकार से, नए मुख्यमंत्री से, कृपया करके हमें सिक्योरिटी करें, अच्छा सपोर्ट करें, ताकि हम आगे से आगे उनका हम भी आगे सपोर्ट करें। कानून व्यवस्था बड़ा मुद्दा है, कानून व्यवस्था की बात की जा रही है। आपसे जानना चाहेंगे क्या नई सरकार से उम्मीदें हैं, क्या मुद्दे हैं जनता के। बढ़िया उम्मीद है, नई सरकार बनेगी तो बढ़िया उम्मीद ही होगी भैया यार। ठीक है, अगर उम्मीद बढ़िया है, सरकार अगर बढ़िया चलेगी तो ठीक है, नहीं चले तो भैया जय श्री राम। आप बताइए। आप की सरकार आगे जाए, एयरपोर्ट तो बनना ही चाहिए। बार बार ये कहते थे कि भाई अब डबल इंजन की सरकार नहीं, अब डबल इंजन की सरकार आ गई तो एयरपोर्ट तो बनना ही चाहिए। बाकी और सुविधाएं भी देनी चाहिए गवर्नमेंट को। पहले वाली और क्या सुविधाएं चाहते हैं आप। भी क्राइम के संबंधित है, अतिक्रमण के संबंधित है, और कोई भी जो भी गवर्नमेंट सही काम करे, मुख्यमंत्री बढ़िया है, देश राष्ट्र की उन्नति हो, राज्य की उन्नति हो, यही चाहती है व्यापार। पहले वाली डबल इंजन की सरकार बन रही है, अब बीजेपी बहुमत में आई है, तो क्या आप लोग क्या सोचते हैं कोटा की, अगर हम बात करें कोटा को लेकर के, तो क्या कोटा के मुद्दे हैं। कोटा में 2-4 तो उद्योग खुलने चाहिए ताकि सबको रोजगार मिले। ये बेरोजगारी हटेगी तो थोड़ी इसमें क्राइम कम होगा और भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, इस पर लगाम लगे और सुशासन की व्यवस्था की जाए। देखा जाए तो 5 साल में सफाई भी नहीं हुई अच्छी तरह, इतनी गंदी वाड़ा हो रहा है हद से ज़्यादा, जिसकी कोई कमी नहीं है। आए दिन बीमार हो रही है, न डिस्पेंसरी में व्यवस्था है न कहीं व्यवस्था है, सब जगह यही हालत हो रही है। हम तो नई सरकार से ये कर रहे हैं कि भाई वो अच्छा शासन चलावे और अच्छी सुशासन लावे। अच्छा शासन चलाए, साफ सफाई भी बड़ा मुद्दा है। आप बताइए क्या सोचते हैं नई सरकार को लेकर। एयरपोर्ट आना चाहिए और बेरोजगारी वो ख़त्म होनी चाहिए, और जो ऊपर से जो लागू होते हैं
जो भी काम तो उसको नीचे वाले समय पे पूरा किया जाए। कानून व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए और जो प्रशासनिक अमला है वो भी अपना काम बखूबी करे। आप बताइए, आपको क्या लगता है, क्या उम्मीदें हैं आपको? मुझे नई सरकार से ये उम्मीद है कि चहुमुखी की विकास हो और गहलोत जी जैसा सीएम ने आए, अच्छा सीएम आए जो कम से कम जनता को एक समान समझे, किसी को 5 किसी को 50 दे रहे हैं ऐसा ना करे। कम से कम जनता को अगर उनको चुना गया तो कम से कम हमारी देश की जो हमारे राज्य की जो जनता है उसका सुचारू रूप से तो पालन करें। मतलब ऐसा नहीं कर प्रतिपाद नहीं करें कि किसी को क्या दे रहे हैं किसी को क्या दे रहे हैं। उनके लिए तो सब समान है, सबके लिए उनको प्रचार कर सबके लिए उनको समानता देना चाहिए और जो देश में हमारे प्रदेश में जो दिक्कतें हैं उनको दूर करना चाहिए। समानता होनी चाहिए, तुष्टीकरण की बात भी कही जा रही है। आपसे जानना चाहेंगे क्या उम्मीदें हैं नई सरकार से? मुद्दा है, सबसे बड़ा रोजगार का मुद्दा है। इंडस्ट्रीज आनी चाहिए कोटा में, भरपूर इंडस्ट्रीज आनी चाहिए। इंडस्ट्रीज का कोई विकास नहीं है यहाँ। इसी सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज लगावे। सारी इंडस्ट्रीजें बंद कर दी गई है तो उनको पुनः चालू करिए। बाबा, कैसी सरकार चाहिए, क्या परेशानियां हैं जो सरकार दूर करे आप लोगों की? बढ़िया ही है यार सारी, मैं तो कहीं समझो होना चाहिए। ये नकली घी दूध ज्यादा बिक रहा है यहाँ पे, नकली घी बहुत बिक रहा है, बहुत बिक रहा है। हाँ, और नकली दूध खूब बिक रहा है, नकली। यहाँ की मेवासी ही मर गई, ये पूरा ध्यान देवे। हाँ, नकली दूध जो है उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। आप बताइए नई सरकार से क्या उम्मीदें हैं आप? नई सरकार से बहुत बड़े उम्मीदें में, और हम तो यही चाहते हैं कि राजस्थान में और केंद्र में भी बीजेपी की सरकार बने और बहुत अच्छा कार्य करें नरेंद्र मोदी जी, बहुत ही बढ़िया। और मैं बहुत ही कहना चाहूँगा नरेंद्र मोदी जी को जो बहुत बहुत धन्यवाद जो उन्होंने राजस्थान सरकार में और एमपी की सरकार छत्तीसगढ़ में जो बीजेपी ने ले रहा है परचम, वो वाकई में होना चाहिए। ऐसी सरकार भेजना चाहिए, ऐसा ही प्रधानमंत्री भेजना चाहिए। देश के अंदर कुछ सुधार होना चाहिए। जैसे आपसे जानना चाहेंगे, नई सरकार बनने जा रही है, क्या उम्मीदें हैं नई सरकार से? कोटा को लेकर के बात करें तो कोटा का विकास होगा, बढ़िया होगा और सरकार भी बढ़िया है सभी तरह से। क्या बड़े काम है जो होने चाहिए शुरुआती दौर पर? यही है, ज़्यादा अधिकतर तो रोड हो जाए आसपास, मतलब कोई पानी वानी की समस्या हो, कोई कहीं की समस्या हो तो थोड़ी बहुत पानी वानी की रोड की समस्या हो तो दूर कर दे, और कहीं यही समस्या है और क्या है। किसानों का भी बड़ा मुद्दा है, नहरी पानी की बात की जाती है लेकिन नहरी पानी जो है टेल क्षेत्र तक नहीं पहुंचता। कई किसान जो है लगातार इस तरह की मांग कर रहे हैं, इटावा क्षेत्र के जो लोग। सर, टेल क्षेत्र तक तो अभी पानी पहुंचाया नहीं गया है। हर कोई नेता आता है, लेकिन ये कि उससे पहले जो अभी कांग्रेस सरकार थी उन्होंने सिर्फ यही कहा था कि हम करवा देंगे, लेकिन आज तक कभी कुछ काम नहीं करवाया है। हम नई सरकार से उम्मीद रखते हैं कि किसानों के लिए बहुत अच्छा कार्य करे, या जो कर्ज माफी का इन्होंने चलाया था, ठीक है, कांग्रेस शासन ने नहीं किया, भाजपा शासन करके दिखाए। हम उनसे उम्मीद यही रखते हैं और मुख्यमंत्री वो बने जो सबकी सुने, एक विशेष किसी समुदाय की नहीं सुने। जो पहले सरकार थी एक विशेष समुदाय की सुनती थी, बाकी और समुदाय से कोई मतलब नहीं था उनको, ठीक है। सारे सब समुदायों की सुने। आपसे जानना चाहेंगे, नहरी पानी जो है वो भी बड़ा मुद्दा है, किसान इंतजार करते हैं नहरी पानी का, तो क्या नई सरकार से उम्मीद है नहरी पानी को लेकर? सर, नई सरकार से ये उम्मीद है हमारा एयरपोर्ट की जल्दी कार्रवाई करे। सबसे बड़ा मुद्दा हमारा कोटा में यही है, सबसे बड़ा बेरोजगारी इस पर छाई हुई है, ठीक है। विदेश से कोई आता है तो सर यहाँ से बहुत दूर जाना पड़ता है हमारे को, यहाँ से जयपुर के लिए फ्लाइट ढूंढे तो यहाँ फ्लाइट नहीं है। सर करे तो करे क्या सर, हमारा सबसे बड़ा मुद्दा ये है एयरपोर्ट का, जो कितने वर्षों से दूसरी सरकार ने अटकाया हुआ पड़ा है। तो हमारा ओम बिरला जी का नेतृत्व में करवाया गया काम सारा उनने हटवाया हुआ ऐसा काम। महंगाई भी बड़ा मुद्दा है, क्या कोटा की जनता सोचती है महंगाई बहुत ज़्यादा मुद्दा है। पेट्रोल को भी जीएसटी में लिया जाए तो बहुत राहत मिलेगी। गैस है, गैस के दाम बहुत बढ़ गए, गृहिणियों की हालत ख़राब हो रही है इस टाइम पे। बराबर पब्लिक को इतना पैसा नहीं मिल रहा, जहाँ पे नौकरी कर रही है उनका खर्चा चलाना बहुत मुश्किल की बड़ी बात है। और राज्य सरकार से हम यही निवेदन करते हैं कि वह महंगाई पे अंकुश लगावे। कोटा की जो जनता है वो लगातार कह रही है, क्योंकि अब बड़ा मुद्दा कोटा के पिछले 4 चुनाव का एयरपोर्ट का था, और ऐसे में जो है अब क्योंकि डबल इंजन की सरकार बनने जा रही है तो कोटा में एयरपोर्ट के मुद्दे के साथ साथ नहरी पानी का मुद्दा जो है वो प्रमुखता से है।
नई सरकार से कानून व्यवस्था को लेकर भी मांग की जा रही है कि कानून व्यवस्था मजबूत हो। ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं कांग्रेस सरकार पर, पूर्ववर्ती पर, कि एक ही जो है ट्रस्टीकरण का भी आरोप लगाया जा रहा है। सभी समुदायों को साथ लेकर के जो है नई सरकार चले, ये तमाम चीज़ें हैं जो कोटा की जनता लगातार मांग कर रही है। उम्मीद की जानी चाहिए जब नई सरकार का गठन होगा, मुख्यमंत्री जब कुर्सी पर बैठेंगे तो इन तमाम चीज़ों को प्रमुखता से लिया जाएगा। जो कोटा के मुद्दे हैं वो कोटा की जनता के मुद्दे जल्द पूरे किए जाएंगे। कोटा से शाकिर अली, एनडीटीवी राजस्थान के लिए।